जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू। जैसा आपने बोर्ड पे देख लिया होगा, एसएसबी इंटरव्यू प्लस साइकोलॉजी। आज के सेशन में बात करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी में भी स्पेशली वेट के ऊपर कि आप कैसे वेट में एक अच्छा सेंटेंस राइट कर सकते हैं। उसके बाद कैसे ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, लाइक वेट, एसआरटी, टेट, ठीक है, एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, कैसे ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उसके बाद कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस में पूछे जाते हैं, बट आप उसका एक अच्छे ढंग में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आंसर कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद करूँगा इस सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी आपके डाउट इस सेशन से दूर हो जाएंगे और इस सेशन से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। सेशन में बने रहें अंत तक, ताकि आप इस सेशन की जो एक छोटी छोटी जो बातें बट बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनका आप एक अच्छे ढंग से उनको समझ सकें, उनका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं वेट से, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जैसा कि वेट क्या होता है, एक टेस्ट होता है वेट। वेट टेस्ट होता है एसएसबी के अंदर, इसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट किसके लिए होता है? बेसिकली इसका मेन पर्पज क्या है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, 60 आपको वेट दिए जाएंगे, 60 वर्ड दिए जाएंगे आपको। 60 वर्ड, टाइमिंग जो रहेगा वो 15 मिनट्स रहेगा। 15 मिनट्स टाइमिंग रहेगा। मीन्स एक वेट के लिए, एक वर्ड के लिए आपके पास ओनली 15 सेकेंड है। ओनली 15 सेकेंड आपके पास टू मेक अ सेंटेंस ऑन अ सिंगल वर्ड। ठीक, बेसिकली ये टेस्ट क्यों होता है? ये टेस्ट क्यों होता है? इस टेस्ट में आपका साइकोलॉजी को जज किया जाता है। कैसे? कि आप 15 सेकंड में कितने अच्छे ढंग से एक अच्छा सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं, लिख पाते हैं। मीन्स आप एक कैसी भी आपके पास सिचुएशन आ जाए, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है डिफेंस फोर्सेस में। ये टेस्ट बेसिकली उस पर्पज के लिए कि आप उस शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में कितने फास्टली, कितने क्विक रिएक्शन लेते हैं और कितना अच्छा रिएक्शन लेते हैं। आपको कहीं डिप्लॉय कर दिया गया किसी सिचुएशन के लिए, वहाँ पे सडनली कोई सिचुएशन आ गई, तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करते हैं, कितना अच्छा और कितना जल्दी आप डिसीजन ले पाते हैं, उसका रिलेशन यहाँ पे है। मीन्स आपके सामने कोई वर्ड आ गया, 15 सेकंड में, मीन्स कितना जल्दी और कितना अच्छा ढंग से आप वर्ड का एक सेंटेंस बना पाते हैं, और वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। जिन बच्चों ने पहले एसएसबी की प्रिपरेशन की होगी या एसएसबी को फेस किया होगा, उनको पता है। जो बच्चे नए हैं वो आज यहाँ पे समझ लें कि आपको एक वर्ड आएगा, आपको उसके बाद दूसरा, ऐसे कंटिन्यू 60 वर्ड चलते रहेंगे। तो 60 वर्ड कंटिन्यू आपको इनके ऊपर सेंटेंस बनाने होते हैं। मीन्स आपके सामने कोई एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन के को आपने हैंडल किया, सेम सडनली जब तक उसको हैंडल किया दूसरी सिचुएशन आ गई, उसको आप कैसे एक्ट कर रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, ऐसे मल्टीपल यदि सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ जाए डिफेंस फोर्सेस में, जहाँ पे आप अपने एक प्लाटून के साथ गए हुए हैं, तो उसी सिचुएशन को, उसी आपके डिसीजन को जज करने के लिए टेस्ट होता है। ठीक, सो आज कुछ वेट सिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। फॉर एन एग्जाम्पल, अटैक। अटैक, फॉर एन एग्जाम्पल, अटैक। अटैक आपके सामने एक फर्स्ट वर्ड आ गया। ठीक, सो अटैक के ऊपर आप कैसे एक्ट करते हैं, अटैक के ऊपर आप कैसे एक्ट करते हैं। अटैक मीन्स टाइमली अटैक, टाइमली
अटैक ensures success, ensures success। ये क्या दिखाता है कि आपने यदि टाइमली या तो क्विक डिसीजन हेल्प्स इन अटैक सक्सेस एंश्योर्स सक्सेसफुल अटैक। ठीक, मींस आपने कितने कम टाइम में कितना अच्छा डिसीजन लिया। टाइमली अटैक एंश्योर्स सक्सेस। ठीक, नेक्स्ट अफ्रेड। अफ्रेड आ गया आपके सामने, अफ्रेड। और अटैक के ऊपर क्या बना सकते हैं आप, ये एक एक में यदि इनके ऊपर चार चार पांच पांच यदि आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक एक बताऊंगा। बेसिकली मेन मकसद मैंने बता दिया इस वेट का क्या है कि आप कितने अच्छे ढंग से कितना अच्छा डिसीजन और कितने क्विक टाइम में रिएक्ट करते हैं, उस पर्पज से ये आपको वेट करवाया जाता है। ठीक, तो अफ्रेड के ऊपर क्या कर सकते हैं, करेज ओवरकम अफ्रेड। करेज करेज ओवरकम्स अफ्रेड। आपको इस वेट के जो टेस्ट में सक्सेस अचीव करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। नंबर 1, आपका जो सेंटेंस रहेगा वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। मीन्स 3 से 4 ही उसके अंदर, मीन्स 3 to 4 वर्ड ही आप लिखेंगे, तभी आप एक अच्छे ढंग से और उस सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे। क्या होता है, 15 सेकंड टोटल मिलेंगी आपको, 2 से 3 सेकंड उसको सोचने में लगेगा, रिफ्लेक्ट करने में लगेगा कि मैं क्या सेंटेंसेस के ऊपर फ्रेम करूं। उसके बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, सो नेक्स्ट वर्ड आएगा, नेक्स्ट वर्ड आने से पहले आपको एटलीस्ट 1-2 सेकंड पहले रेडी रहना पड़ेगा। ठीक, मीन्स आपको ये मान लो लिखने के लिए 10 सेकंड ही मिलेंगी। ठीक है, 10 सेकंड ही मिलेंगे। 10 सेकंड में आप छोटा सेंटेंस ही एक अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। नंबर 2, आपको ध्यान रखना कि आपका जो सेंटेंस है उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। जो इज, एम, आर, मोडाल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इनको आपको अवॉइड करना है। ठीक, आपको ये ओवरकम्स, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, एंश्योर्स, ठीक है, इम्प्रूव्स, एनकरेजेस, ये वर्ड बीच में लिख करके आप मल्टीपल सेंटेंस बना सकते हैं 3 वर्ड की हेल्प से, एक पहले एक बाद में। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, तो आप इसको उसको कैसे फ्रेम करेंगे, एजुकेशन ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट। या तो फेलियर आ गया, हार्ड वर्क ओवरकम्स फेलियर। ठीक, मीन्स इस ओवरकम की हेल्प से या तो रस्ट आ गया, रस्ट, प्रॉपर मेंटेनेंस ओवरकम्स रस्ट। ठीक, या तो फिर एक वर्ड आता है इम्प्रूव, इम्प्रूव्स, इसकी हेल्प से भी आप मल्टीपल क्या बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल स्टेमिना आ गया, रेगुलर प्रैक्टिस, यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव स्टेमिना। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव स्टेमिना। इम्प्रूव की जगह कई बार आप क्या है, बार बार आप इम्प्रूव यूज करेंगे तो थोड़ा सा ओड लगेगा। इम्प्रूव की जगह आप एनहांसिस भी लिख सकते हैं, एनहांसिस, सेम, रेगुलर प्रैक्टिस एनहांसिस स्टेमिना। ठीक, इस स्ट्रेटजी से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। और कोई भी वर्ड आ जाए आपके सामने, कोई भी वर्ड,
आप एक अच्छा सेंटेंस बना ही देंगे। आज हम इन 3 की हेल्प से काफ़ी सेंटेंस सीखेंगे यहाँ पे। फॉर एन एग्जाम्पल अभी कोई नेगेटिव सेंटेंस, ओके, एक अवॉइड होता है, अवॉइड, इम्प्रूव है, एनालिसिस है, ये पॉजिटिव सेंस में है, जैसे रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव स्टेमिना, रेगुलर प्रैक्टिस एनालिसिस स्टेमिना, ठीक है। दूसरा परफॉर्मेंस आ जाए, सेम रेगुलर प्रैक्टिस एनालिसिस या इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल, थोड़ा लंबा हो गया, अदरवाइज उसको भी 1-2 में आप फ्रेम कर सकते हैं, ठीक। जैसे इसके अलावा आर्मी, ये एक सेंटेंस बहुत बार पूछा जाता है, आर्मी, नॉर्मल इसके ऊपर सभी बना देते हैं, आई लाइक आर्मी, आई रिस्पेक्ट आर्मी, ठीक है। आपको दूसरों से हटके बनाना, जो कि बुक में अवेलेबल नहीं रहते हैं, और वो आपका अंदर से जो क्वालिटी दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आर्मी यूनिफॉर्म सिंबलाइजेस डिसिप्लिन, आर्मी यूनिफॉर्म अर्न्स रिस्पेक्ट, आर्मी यूनिफॉर्म, आर्मी यूनिफॉर्म अर्न्स गुड रिस्पेक्ट। इसमें आपको 1-2 सेंटेंस ऐसा मिलेगा आपको, 4 to 5 वर्ड की रिक्वायरमेंट होगी लिखने के लिए, अच्छा। अदरवाइज आप इसको इतना भी लिख सकते थे, आर्मी यूनिफॉर्म अर्न्स रिस्पेक्ट, आपने गुड मेंशन कर दिया, मींस आपने इसका वेटेज बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा आर्मी के ऊपर, आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन, ये नॉर्मली सब बच्चे लिख देते हैं, जैसे कि आर्मी सिंबलाइजेस डिसिप्लिन, आर्मी symbolizes discipline। ये एक सिंबलाइजेज वर्ड ऐसा है, जैसे मैंने बताया आपको, ये अराउंड 10 से 12 ही वर्ड हैं जो मैं सिखाऊंगा, जिनकी हेल्प से आप सभी के सभी 60 के 60 वेट बना सकते हैं। जैसे सिंबलाइजेज है, मदर सिंबलाइजेज अफेक्शन, मदर सिंबलाइजेज लव, ठीक है। फादर सिंबलाइजेज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे चेयर सिंबलाइजेज रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक वर्ड आता है चेयर, चेयर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, चेयर। चेयर में अगेन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई लिखता है कि प्लास्टिक चेयर लॉन्ग लाइफ, ठीक, वुडन चेयर हैज लॉन्ग लाइफ, इस टाइप से लिखते हैं। वुडन चेयर अवॉइड रस्टिंग, इस टाइप से बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। बट यदि आप इसको थोड़ा सा यूनिक वे में लिखेंगे, चेयर के ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो यदि आप स्टूडेंट हैं, आपने देखा होगा कि प्रिंसिपल की चेयर डिफरेंट रहती है, हो सकता है चेयर सेम ही हो, सेम डिजाइन की, सेम काइंड की चेयर होगी, बट यदि उसको प्रिंसिपल ऑफिस में उसको रख दिया गया, प्रिंसिपल ऑफिस में यदि वो चेयर है तो वो उसके ओनली फॉर प्रिंसिपल, दूसरा कोई टीचर उस पर जाके नहीं बैठ सकता, ठीक। स्टाफ ऑफिसर की कोई चेयर है, उसके ऊपर ओनली स्टाफ ऑफिसर बैठेगा, न कोई उससे सीनियर न जूनियर। टीचर की चेयर है, स्टूडेंट उसके ऊपर नहीं बैठ सकते, हालांकि बच्चे इन एब्सेंस ऑफ टीचर बैठ जाते हैं, बट नहीं बैठ सकते, टीचर के सामने वो नहीं बैठ सकते। मींस ये आपको अल्टीमेटली क्या दिखाता है, चेयर सिंबलाइजेस रेस्पॉन्सिबिलिटी, चेयर सिंबलाइजेस, सेम इसको यहाँ पे यूज करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा यहाँ पे। ये कुछ वर्ड है, जैसे मैंने बताया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ओवरकम्स, इम्प्रूव्स, एनहांसेस, सिंबलाइजेस, ठीक है। एक वर्ड आता है अवॉइड, एक वर्ड आता है अवॉइड, उसका भी बहुत यूज होता है। अवॉइड का मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अवॉइड, अवॉइड जैसे हार्ड वर्क, अवॉइड फेलियर,
ठीक है, हार्ड वर्क अवॉइड फेलियर, सिंसियर एफर्ट्स अवॉइड फियर, स्टेज फियर या तो फियर आप लिख सकते हैं। एक वर्ड को आप अवॉइड को आपको बीच में लिखना है, अवॉइड, अवॉइड, जैसे मैंने बाकी बताए ऐसे अवॉइड का ऊपर अभी कुछ 5 to 6 सेंटेंसेस आपको सिखाऊंगा। जैसे फेलियर, फेलियर, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क अवॉइड फेलियर, ठीक, हार्ड वर्क अवॉइड फेलियर। दूसरा सेंटेंस आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, हीट, हीट, अवॉइड और ओवरकम्स, ध्यान से सुनना, अवॉइड एंड ओवरकम्स, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स में आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर ओवरकम्स हीट, ठीक, या तो हीट का अवॉइड को कैसे यूज कर सकते हो, टेकिंग लिक्विड, या तो वाटर अवॉइड्स हीट, ये भी आप लिख सकते हैं, वाटर अवॉइड्स हीट, लिक्विड अवॉइड्स हीट एग्जॉशन, लिक्विड अवॉइड्स हीट एग्जॉशन, ठीक। दूसरा अवॉइड के ऊपर और मल्टीपल कैसे बना सकते हैं, ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक, ट्रैफिक, ट्रैफिक रूल्स अवॉइड एक्सीडेंट, अननेसेसरी मत घुसाना इसके अंदर, ये एक्सीडेंट आ गया यहाँ पे, एक्सीडेंट, तो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स अवॉइड्स एक्सीडेंट, ट्रैफिक रूल अवॉइड एक्सीडेंट। अवॉइड की जगह यदि आप सेम ट्रैफिक रूल्स आ गया तो एंश्योर भी कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स एंश्योर्स सेफ्टी, बट एक्सीडेंट है, अवॉइड और एक्सीडेंट दोनों क्या है, नेगेटिव है, दोनों क्या है, नेगेटिव है। एक्सीडेंट आ गया तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप जब इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होंगे आपको 100% पॉजिटिव सेंस में आंसर करना है, ट्राई करना पॉजिटिव ही दें, बट यदि कोई नेगेटिव वर्ड है और पॉजिटिव उसका आंसर आपके दिमाग में इतना फास्ट नहीं आ रहा तो आप नेगेटिव प्लस नेगेटिव करके पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट आ गया, ट्रैफिक रूल्स अवॉइड एक्सीडेंट, ठीक, या तो ब्रेकर आ गया, क्या आ गया, ब्रेक, 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 ठीक, ब्रेक आ गया तो आप इसमें भी क्या यूज कर सकते हैं कि ब्रेकर या हर्डल आ गया, जैसे हम्प आ गया, हम, ठीक, ये जो रोड पे आप इसको नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, तो आप इनको कैसे यूज करेंगे, ब्रेकर या तो हम अवॉइड्स एक्सीडेंट, ठीक है, ये वर्ड लिखो, उसके बाद अगेन अवॉइड देन एक्सीडेंट, ठीक, या तो यदि इससे भी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो फिर अगेन ट्रैफिक रूल्स एंश्योर्स रोड सेफ्टी, यदि सेफ्टी आ गया, रोड आ गया, मल्टीपल मैं आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कि आप इन 4-5 वर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक। अभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आपने शायद कहीं पे नहीं सीखे होंगे, और यदि सीखे हैं तो इस सेंस में नहीं सीखे होंगे, उनके ऊपर बात करेंगे, कुछ नेगेटिव वर्ड के ऊपर, और यस, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी आ गया, यस, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी एक नेगेटिव
सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड है, आप इसके ऊपर कैसे परफॉर्म करेंगे। आपने देखा होगा यदि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे कहीं पे वो गेम्स का है, या घर पे कोई भी काम है, आप नया तब तक नहीं करते जब तक उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती। ठीक, क्यों? यदि हमारा काम चल रहा है तो हम बस उसी से यूज्ड हो जाते हैं, काम चल रहा चल रहा। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है इन बिटवीन किसी काम में, ठीक है, तब हम कुछ नया सोचते हैं, तब हम कुछ नया सोचते हैं। ठीक है, जो सोचने का काम है तभी करते हैं हम, जब उस जो नॉर्मल हमारा रूटीन वर्क जो चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो फिट नहीं बैठता किसी सिचुएशन में। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, एडवर्सिटी लीड्स टू इनोवेशन। एडवर्सिटी यहाँ पे मेंशन करें, एडवर्सिटी लीड्स टू इनोवेशन। ठीक, एडवर्सिटी लीड्स टू इनोवेशन। ठीक है, इसी सेंस में कुछ और वर्ड हैं, जैसे एडवर्सिटी लीड्स टू इनोवेशन है, ऐसे ही सेम हार्डनेस आ गया, हार्डनेस आ गया, उसको भी आप इस सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं। ठीक, कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, एड है, एड, ये देखो, ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो कि नॉर्मली पूछा जाता है। आज वही वर्ड करवा रहा हूँ मैं, जो कि डेफिनेटली किसी न किसी एसएसबी में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और जो कि रिलेटेड टू डेली लाइफ है। एड में आप दो एक अच्छे सेंटेंस बना सकते हैं, टू टाइप्स के। सब, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एड इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एड सेव्स लाइफ, फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। दूसरा जो टीचिंग एड्स, क्या टीचिंग एड्स एंश्योर्स, एनहांसेस या इम्प्रूव्स लर्निंग। टीचिंग एड्स, टीचिंग एंड improves learning। मीन्स ये भी आजकल क्या है, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, उसमें हम क्या करते हैं, टीचिंग एड सीधी यूज करेंगे। जैसे पहले, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, जो भी बोर्ड आप इसको माने, नॉर्मली हम इसको व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, बट इसका ग्रीन है। सो जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें ओनली मैं चौक का यूज कर रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा आजकल जो स्मार्ट बोर्ड है, जो मैं क्लासें पीपीटी से लेता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, उसमें क्या है, अट्रैक्शन आता है, उसमें एक क्वालिटी कंटेंट भी रहता है। ठीक है, उसमें डायग्राम भी बेटर बना सकते हैं, उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं टाइमली। सो उससे क्या, टीचिंग एड्स जो ये सब है, ये किसके लिए, एक स्टूडेंट और टीचर का अट्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए, उनका इंटरेस्ट बेसिकली बढ़ाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, लर्निंग के लिए। मीन्स ये टीचिंग एड्स इंप्रूव्स लर्निंग। ठीक, देन मेरे पास एक पूरा 1500-2000 वर्ड का ये मैंने सेंटेंस फ्रेम किए हुए हैं। इनमें से मैं कुछ जो बेसिकली जो मेन है वो आपके सामने आज कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। सो बैगर आपने नॉर्मली देखा होगा, हर जगह ही देखा होगा, सेंटेंस बुक्स में भी, और कहीं कोचिंग लिया होगा तो वहाँ पे भी ये वर्ड नॉर्मली करवाया जाता है। बैगर के ऊपर आप मल्टीपल बना सकते हैं, जैसे वो उसी ओवरकम्स का यूज करके, एजुकेशन ओवरकम्स बैगरनेस। मैंने दूसरा इसका सिनोनिम्स बताया था आपको, अवर्ड्स, एजुकेशन और अवर्ड्स बैगरनेस। ठीक, इस वे में आप बना सकते हैं। एक दो और वेट करवाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे एसआरटी और टेट की। कॉन्फिडेंस,
एक सेंटेंस आता है कॉन्फिडेंस वर्ड, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के ऊपर अगेन आप एक, जैसे मैंने बताया था इम्प्रूव, एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं इंक्रीज, इंक्रीजेस, ठीक। एजुकेशन इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस, एजुकेशन इंक्रीजेस या तो इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस। इस वे में आप बना सकते हैं। बेसिकली क्या है, जो 8 से 10 वर्ड ही हैं, इम्प्रूव्स, इंक्रीज, ओवरकम्स, अवॉइड्स, लीड्स टू, सिंबलाइजेस, शोज, एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। असल में देखा जाए तो 4 से 5 ही वर्ड हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। जैसे नेगेटिव की बात करें ओवरकम्स, अवॉइड्स, ठीक। पॉजिटिव की बात करें, ये ओवरकम्स और अवॉइड्स सिनोनियम्स है। सिंबलाइजेस एंड शोज सिनोनियम्स, इंक्रीजेस, इम्प्रूव्स सिनोनियम्स हैं। डिक्रीजेस या रिड्यूसेस, एक वर्ड आता है डिक्रीज, डिक्रीजेस या तो रिड्यूसेस, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करेंगे, फॉर एन एग्जांपल, हार्ड वर्क डिक्रीजेस फेलियर, ठीक। ओवरकम या तो प्रॉपर मेंटेनेंस रिड्यूसेस रस्टिंग, डिक्रीजेस रस्टिंग, ठीक। इस वे में आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। लास्ट वेट फॉर द डे, अच्छा सा कोई जो आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाए। डेंजर, 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 डेंजर आप इसको यूज, एक वर्ड आता है डेंजर जो कि नेगेटिव वर्ड है, ठीक। डेंजर, सो डेंजर के ऊपर आप मल्टीपल बना सकते हैं। अलर्टनेस ओवरकम्स डेंजर, पोल्यूशन इज डेंजर फॉर हेल्थ, प्रिकॉशन अवॉइड्स डेंजर। देखो ओवरकम और अवॉइड्स, अलर्टनेस, अलर्टनेस अगेन यूज करो ओवरकम्स, आगे डेंजर, ठीक। अलर्टनेस ओवरकम्स डेंजर, ये डिक्रीजेज यहाँ पे नहीं आएगा, अलर्टनेस ओवरकम्स डेंजर, ठीक। सो दोस्तों ये थे आज कुछ वेट, यदि और भी आगे लंबा करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा सेशन। सो वेट इतना ही था। अभी इन ब्रीफ बता देता हूँ ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करते हैं। जैसे आपने देखा है वेट बताया, ऐसे ही एसआरटी आती है, 60 एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। फॉर एन एग्जांपल, आप किसी एक वेट में पॉजिटिव रेस्पॉन्स कर रहे हैं और सेम काइंड की सिचुएशन आपको फेस करने को मिल गई, ठीक। वहाँ पे आप रिएक्ट करें नेगेटिव वे में, मीन्स दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे, मीन्स आपकी पर्सनालिटी फिर मिसमैच कर जाएगी। मीन्स ये दिखाएगा, ये सिंबलाइज करेगा कि आप एक ब्लफ कर रहे हैं यहाँ पे, मीन्स आप अपनी ट्रू पर्सनालिटी को नहीं निकाल रहे। दूसरा एक जो मेन इशू होता है बच्चे फेस करते हैं, जो वेट है, वेट के अंदर आपको 2 से 3 वेट ऐसे मिलेंगे जो कि रिपीट हो रहे होंगे, जो कि रिपीट हो रहे होंगे, उनके ऊपर सेंटेंस आपको बनाने होते हैं। ट्राई करना, इसके दोनों मीन्स हैं, ध्यान से सुनना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कुछ बच्चे, कुछ एकेडमी में सिखाया जाता है कि यदि आपके सामने एक वेट आ गया, फॉर एन एग्जांपल ब्लड आ गया, ब्लड, आपने जो सेंटेंस ब्लड का जो पहले, फॉर एन एग्जांपल ब्लड आ गया सीरियल नंबर 5 पे वेट में, अगेन ये आ गया 39 पे, तो कुछ एकेडमी बोला जाता है कि जो आपने 5 पे बनाया वो सेम ही बनाओ सेंटेंस, क्योंकि यदि आप डिफरेंट यहाँ पे वेट बनाएंगे तो मीन्स ये दिखाएगा कि एक सिचुएशन के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग है, मीन्स ये ठीक नहीं है, फिट नहीं है। बट मैं यहाँ पे क्या बताना चाहूँगा, आपको बनाना पॉजिटिव है,
बनाना आपको पॉजिटिव ही सेंटेंस है, बट डिफरेंट बनाना। क्यों? ये डिफरेंट यदि आप सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम करेंगे तो क्या दिखाएगा कि आपके पास एक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के लिए आपके पास एक आइडिया, एक डिसीजन नहीं होकर के मल्टीपल डिसीजन है। मीन्स यदि प्लान ए आपका फेल हो गया तो प्लान बी आपके पास रेडी है। ऐसा नहीं है कि प्लान ए आपने सोचा अगेन फिर सेम काइंड किया तो प्लान ए ही है एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लान बी आपके पास है ही नहीं। मीन्स आप वहाँ पे फिर मार खा जाएंगे। सो आपको बनाना पॉजिटिव है बट डिफरेंट सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम करना है। ठीक। दूसरी बात, एसआरटी में भी सेम आपको रिएक्ट करना है टाइमली। सॉरी, आपको आइडेंटिफाई एसआरटी की और एक टेट की एक बात बताना चाहूंगा आपको। इनमें बेसिकली क्या आपको सोचना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। ठीक, आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, एक्ट करना है, एक्ट, प्रॉम्प्ट एक्ट। ठीक है, एक्ट प्रॉम्प्टली। आपको प्रॉम्प्टली एक्ट करना मींस एक्यूरेट एक्ट करना, टाइमली एक्ट करना, ऐसे नहीं सोचते रह गए। इसके अंदर भी सेम आपको 60 एसआरटी जो होती है, एसआरटी भी आपको 60 ही मिलती है और इसके लिए टाइम मिलता है 30 मिनट। मींस एक एसआरटी के लिए 30 सेकंड मिलती है, क्योंकि एसआरटी का जो आंसर करेंगे वो 2 लाइन में आपको लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि 3 वर्ड से ही लिखेंगे, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन एक्ट दिखाना होता है। ठीक। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एक्ट प्रॉम्प्टली मींस एक एप्रोप्रिएट ढंग से सोचना। उसके बाद आउटकम जो होना चाहिए, आउटकम। आउटकम क्या होगा, प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है विद अवेलेबल रिसोर्सेज, विद अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर हेल्पिंग मटेरियल। आपको फॉर एन एग्जांपल एक एसआरटी आ जाती है कि आप एक रास्ते से गुजर रहे थे, सुनसान रास्ते से, जंगल से आप जा रहे हैं। आपने देखा कि 2 डैकोड्स आगे, उन्होंने आपके ऊपर एक्ट कर दिया, मीन्स आपके ऊपर अटैक कर दिया। तो आप व्हाट यू विल डू। ठीक, आप ऐसा तो वहाँ पे करेंगे नहीं कि मैं चिल्लाऊंगा और दूसरों की हेल्प ले लूँगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया आप एक सुनसान एरिया से जा रहे हो। ठीक, वहाँ पे आपको जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके ही आपको वहाँ से क्या करना है, उस प्रॉब्लम से बाहर आना। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं वहाँ पे झाड़ियाँ, ठीक है, पेड़ पौधे, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है जहाँ पे आप उनको चकमा दे करके वहाँ पे अपने आप को हाइड कर सकते। समझ में आई। दूसरा, आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आपने देखा, आप वॉशरूम के लिए गए, आप वापस आए तो आपने देखा कि आपका बैग आपकी सीट पे नहीं है। देन व्हाट यू विल डू, जस्ट अ सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन में ऐसे नहीं करेंगे कि सीधा, कुछ बच्चों का आंसर रहता है कि मैं कंप्लेन कर दूंगा, जो वहाँ पे जो पुलिस रहती है, रेलवे पुलिस, उनको कंप्लेन कर दूंगा, टीटी को कंप्लेन करेंगे। वो कॉमन सेंस नहीं लगाती। जो कि रियल आप जो करते हैं, जो कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो करता है वही आपको राइट डाउन करना है। नॉर्मल इंसान क्या करेगा, आपने देखा आपने अपना बैग सीट पे रखा था, आप आए, तो ऐसा नहीं कि आप सीधा कंप्लेन करने के लिए जाएंगे। जो एक्चुअल जो करते हैं, क्या करते हैं, आप सीट पे बैग नहीं मिला आपको तो सीट के नीचे देखेंगे, नीचे नहीं देख मिला तो आप नियर बाई सीट पे देखेंगे, हो सकता है किसी ने ऊपर वाली सीट पे रख दिया हो, कोई नीचे आके बैठ गया हो। ठीक, सो आप इस वे में यू विल सर्च योर बैग nearby the seats and you got the bag on the nearby seat, then problem resolved। ठीक, वो मेंशन कर देता कि आपका चोरी हो गया, वहाँ पे थेफ्ट लिख देता है। then you will react that you will
lodge a complaint to the railway police या TT, ठीक है. Then later on you got your bag. वो उन्होंने आपकी हेल्प की, ठीक. ऐसे ही आप किसी ट्रेन के लिए टिकट बुक कराने के लिए कहीं पे प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ पे बुकिंग के लिए बुकिंग विंडो पे खड़े हैं, आपने जैसे आपका नंबर आया, आपने देखा आपका बैग चोरी हो गया, बैग लगा लो या तो पर्स लगा लो, ठीक. देन व्हाट यू विल डू, आपको आपका SSB है, सिचुएशन ले लेते हैं यहाँ पे, आपका SSB है, SSB के लिए जा रहे हैं आप, इंटरव्यू है और आप टिकट के लिए खड़े हैं वहाँ पे, आपने देखा कि टिकट चोरी हो, पर्स चोरी हो गया. देन व्हाट यू विल डू, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, आपका पर्स को आपको आइडेंटिफाई करना, पर्स को लेना, ठीक. दूसरा, आप जो जिस काम के लिए जा रहे हैं, मीन्स आप SSB देने जा रहे हैं, आपको SSB के लिए जरूर पहुंचना, ठीक. आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां पे आपको जरूर पहुंचना है. ये आपको GTO में भी हेल्प करेगी, ये जो आपका जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि GTO में भी एक GPE ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, उसके अंदर भी सेम सिचुएशन दी जाती है कि आप किसी काम के लिए जा रहे थे, बीच में मल्टीपल आपको दे देंगे कि ये प्रॉब्लम आ गई, व्हाट यू विल डू. आपको अवेलेबल जितनी आपकी टीम है उनके यूज से ही और प्रॉपर जो रिसोर्स है उनका यूज कर करके ही आपको सभी प्रॉब्लमों को भी सोल्व करना है, और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे भी टाइमली पहुँचना है. सेम वे ये सिचुएशन आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, SSB के लिए आपको जरूर जाना है. यदि वहाँ पे नहीं पहुँचे, ट्रेन मिस होगी तो आपका SSB छूट जाएगा. मीन्स आपको जिस ऐसे फौज में यदि आपको किसी बॉर्डर एरिया में आपको नॉमिनेट कर दिया किसी अटैक के लिए, किसी सेफ गार्ड के लिए, किसी पोस्टिंग के लिए, मीन्स आपको मल्टीपल सिचुएशन आ सकते हैं, बीच में हर्डल आ सकते हैं, आपको उन हर्डल्स को क्रॉस करते हुए आपको अपनी पोस्ट तक जरूर पहुंचना. इसमें क्या करोगे आप, क्या स्मार्टली एक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले वहाँ पे तो आप ये नहीं देखोगे कि मेरा कहाँ गया, वहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे नियर बाई कोई गिरा तो नहीं, बट ये चांसेस बहुत कम होते हैं. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप हेल्प लेंगे. किसकी हेल्प लेंगे, जो भी वहाँ पे पोलाइटली यू विल आस्क to get money for the ticket later on and assured that you will return the money. Got ticket reached the SSB center. Otherwise in present scenario के हिसाब से ये भी, इसको भी मैं जो आंसर है ओवरकम करना चाहूँगा, क्योंकि सिचुएशन ये है सभी के पास स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन में सभी के पास क्या रहते हैं, नॉर्मली सभी के पास ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन पेटीएम से UPI से आप पे कर सकते हैं. तो आप इसमें एक्ट कर सकते हैं कि आई पेड फ्रॉम माई UPI एंड लॉज अ कंप्लेंट फॉर द रेलवे पुलिस टू द रेलवे पुलिस फॉर माई पर्स, ठीक. रीच SSB एंड लेटर ऑन आई गोट माई पर्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ रेलवे. आपने टिकट कैसे लिया, ऑनलाइन पेमेंट करके. पर्स के लिए क्या किया, कंप्लेन लॉज कर दिया. टिकट मिल गया, SSB के लिए आप चले गए, SSB इंटरव्यू दे दिया, रिकमेंड हो गए, वो लिखने की जरूरत है, रीच SSB एंड लेटर ऑन यू गोट योर पर्स विद द हेल्प ऑफ रेलवे पुलिस, ठीक. इस वे में आप बना सकते हैं. सेम टेट में भी आपको सिचुएशन दी जाएंगी, जो रिसोर्सेस होंगे उनका रिसोर्स का यूज करके आपको स्टोरी बनानी होती है. सो सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं. इंटरव्यू का जो सेशन है, कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे. दोस्तों, यदि आपको ये सेशन आज का पसंद आया होगा, उम्मीद करूँगा जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसको ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से ही क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है और अच्छा कंटेंट लाने का मन करता है, ठीक है. तो यदि नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. मैक्सिमम इस चैनल को शेयर कर देना, इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम नीडी स्टूडेंट्स तक ये सेशन पहुंच सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत.